देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो हम आपको वेलकम करते हैं इस्लामाबाद के अंदर, टॉप सिटी की लोकेशन के अंदर, इस्लामाबाद के सबसे बड़े डेवलपर के साथ हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए गोल्डन ट्यूलिप होटल, अफोपर 5 स्टार अपस्केल होटल। घर बना के रेंट पे देना प्लॉट और फाइल से बेहतर है। सर जुनेद पूछ रहे हैं कि फाइल्स की तो समझ में आती है कि ठीक है कि उसमें बंदे के पैसे डूब जाते हैं, लेकिन अगर घर वर्सेस अपार्टमेंट देखा जाए तो घर जो है वो एक ज़्यादा सिक्योर है, हमारे पास होता है, उसकी हमारे पास लीगल जितनी भी चीज़ें हैं वो अपने नाम पे होती हैं। तो आपको लगता नहीं कि जो जहाँ पे आप अपार्टमेंट सजेस्ट कर रहे हो वहाँ पे हम घर भी सजेस्ट किया करें? ये गलतफ़हमी है कि जी कि अपार्टमेंट घर ज़्यादा सिक्योर होता है और अपार्टमेंट इतना सिक्योर नहीं होता। अपार्टमेंट भी उतना ही सिक्योर है, उसकी भी उतनी रजिस्ट्री है, उसकी भी उतनी ही लीगल वैल्यू जितनी किसी घर की है। सो एक तो इस पॉइंट से बिकॉज़ क्योंकि आपको जनरली नहीं पता, तो इस वजह से उस नॉलेज को बेस बना के हम ये फैसला नहीं कर सकते किसी के घर ज़्यादा सेफ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपार्टमेंट्स आर इक्वली सेफ, एक्चुअली मोर सेफ बिकॉज़ आप बिल्डिंग के अंदर है। मैंने यहाँ तक ये नहीं बहुत कम सुना है घरों पे कब्ज़े, मैंने बहुत सारे सुने हैं। लेकिन के टेनेंट जो है वो घर पे काबिज़ हो गया। लेकिन अपार्टमेंट के अंदर मैंने आज तक नहीं सुना कि जी कि किसी अपार्टमेंट, क्योंकि अपार्टमेंट का कंट्रोल जो है वो बिल्डिंग और डेवलपर के पास होता है। डेवलपर कैन वेरी ईज़िली कट डाउन द इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर सोर्सेज़ और बंदे के में वो जगह जो है वो रहने के काबिल नहीं रहती, राइट? सो टेनेंट्स जो हैं यूजुअली अपार्टमेंट्स के ऊपर कब्ज़े नहीं करते। ठीक है। सो मेरे ख़्याल में जनाब वो अब मज़े की मैं आपको बात बताऊँ, ये आप हम लोग कहते हैं ना कि जी डीएचए के अंदर ये प्रॉपर्टी बड़ी सेफ़ है। लेट मी टेल यू डीएचए के अंदर भी कब्ज़े हैं और वो कब्ज़े डीएचए की वज़ह से नहीं है, बट अगर कोई लीगल कॉम्प्लिकेशन है, मैं टेनेंट अंदर घुस गया, मैंने कोर्ट से स्टे ले आया, चीज़ें कर ली तो बैठा हूँ। अब उसमें किसी का कोई कसूर नहीं है एंड यू कैन नॉट लीगली अथॉरिटी ऐसी नहीं है कि आप उसके मीटर काट देंगे, आप डायरेक्टली वापडा के साथ काम करें। बिल्डिंग के अंदर द कंट्रोल इज़ विद द डेवलपर। और उसके अंदर जब वो डेवलपर एक रेंटल मैनेजमेंट की चीज़ें दे रहा है, तो उसका काम है उसको निकालना अगले बंदे को, और वो कैसे निकालता है। सो लिहाज़ा वहाँ पे आपको चीज़ें नज़र नहीं आएँगी। सो आई डोंट एग्री विद दिस कि नॉट हाउसेज़ आर मोर सेफ फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड ये है कि जी कि यील्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 3-4% की यील्ड को मैं 8-10% की यील्ड से कैसे कंपेयर कर सकता हूँ? तो और अपार्टमेंट जो है 8 से 10% रेंटल इनकम दे रहे हैं, हाउसेज़ जो है 3-4%। हाँ, लेकिन जो एक बात इनसे मैं एग्री करता हूँ वो ये है कि हम जब भी कहते हैं, मैं कहता हूँ कि घर भी प्लॉट और फाइल से बेहतर है। घर बना के रेंट पे देना प्लॉट और फाइल से बेहतर है। तो वो जो रेटिंग है हमारी उसमें नंबर 1 के ऊपर येस होटल अपार्टमेंट्स एंड सर्विस अपार्टमेंट्स होते हैं। सेकंड के ऊपर जो है हमारे ऑफिसेज़, रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट्स हो गए, फिर हमारे जो है शॉप्स, कमर्शियल शॉप्स हो गई, फिर हमारे कमर्शियल प्लाज़ाज़ हो गए, और फिर हमारा जो है आखिर के अंदर जाके हमारी आती है कि यार ये घर का आ गया। तो वो उस कैटेगरी में जो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट्स हैं, मैं आपको जो प्रपोज़ करूँगा वो ये 6-7 हैं पाकिस्तान के अंदर। सर्विस अपार्टमेंट, होटल अपार्टमेंट, कमर्शियल प्लाज़ाज़, आपकी शॉप्स, ऑफिसेज़, रेज़िडेंशियल अपार्टमेंट्स एंड हाउसेज़। सो वो बिल्कुल हम रेकमेंड भी करते हैं, बट अगेन चूँकि इन सारी क्लासेस में सबसे वर्स्ट मेरी नज़र में घर है, तो मैं वो क्यों रेकमेंड करूँ? मैं अगर कंसल्टेंट हूँ तो मैं वो करूँगा जो टॉप के ऊपर है। मैं ऑफ़िस आपको कह दूँगा, मैं शॉप भी कह दूँगा, मैं आपको कमर्शियल प्लाज़ा भी कह दूँगा, मैं आपको जो है सर्विस अपार्टमेंट, होटल अपार्टमेंट ऑब्वियसली मैं आई बिलीव दे आर नंबर 1 एंड रेज़िडेंशियल बिल्डिंग्स इफ दे आर बीइंग रन और शॉर्ट टर्म एयरबीएनबी आर आल्सो एट नंबर 1, नंबर 2, बट हाउसेज़ आर द वर्स्ट, क्योंकि कमर्शियल प्लाज़ा के अंदर फिर भी आपका इतना नुकसान नहीं होता। आपकी इतनी महँगी चीज़ें नहीं लगी होती। लेकिन आप घर में करोड़ों रुपया लगाते हैं और आपका टेनेंट उनको बर्बाद कर दे, और ये चीज़ें टाइलें ख़राब हों, चीज़ें ख़राब हों, पेंट ख़राब हो, दरवाज़े टूट जाएँ, तो वो बहुत बड़ा जनरली लॉन्ग टर्म के अंदर लोगों को घरों में नुकसान होता है। सो दैट्स व्हाई आई डोंट सजेस्ट और रिकमेंड दैट। सर काशिफ कह रहे हैं, सर व्हाट डू यू से अबाउट बहरिया टाउन सिचुएशन? इज़ द ओनर गोइंग टू चेंज और गवर्नमेंट गोइंग टू ऑक्शन ऑल बहरिया? अब बताएं हमारा वहाँ क्या बनेगा और आप क्या आगे इसका फ्यूचर देख? वैसे तो हमारे से उस तरह से पटेलिंग नहीं है, लेकिन चूँकि बहुत सारे लोग परेशान भी हैं इस मामले के अंदर, तो हम बता देते हैं। देखिए, इन बातों के अंदर ना परेशान ना हुआ करें। चीज़ आपकी है, वहाँ पे आप मौजूद रहेंगे। ऑब्वियसली इसकी एक लीगल इम्प्लिकेशंस हैं, टाइमली थोड़े से इश्यूज़ आ सकते हैं। ज़ाहिर-सी बात है कि जी कि एक जो पूरे उस जगह के ऊपर ऑपरेशंस हो रहे थे, फ्रॉम सिक्योरिटी टू क्लीनिंग टू ट्रांसफर्स एंड एवरीथिंग, उनके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान बन गया। बट इवेंचुअली और ये सारी चीज़ें वापस रेगुलेशन में जाएँगी। आइदर
there will be some other party which will be taking over all these things, और eventually जो है वो कोई वहाँ की यूनियंस जो हैं वो कोई मैनेजमेंट टीम लेकर आए। तो मैनेजमेंट टीम चाहिए, वो कोई मोटी काम नहीं है। यू जस्ट नीड अ गुड मैनेजमेंट टीम ऑन टॉप ऑफ दिस टू स्टार्ट ऑल दोज फंक्शंस अगेन। इसीलिए हम बड़े अरसे से कहते थे, और मैं ये बात मुझे याद है मेरी वीडियोस में आता था कि यार हमेशा जो है वो इस चीज़ को जहन में रखें कि जनाब ये जितने भी हमारी प्रॉपर्टी है वो हमेशा सेफ रहेगी। अगर आपका प्लॉट है तो सेफ रहेगा, तो पैनिक ना करें। आपने कौन-सा बेचना था? आप बैठे हुए आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। 2, 4, 6 महीने यस लग सकते हैं मैनेजमेंट टीम को बनते हुए। बट रियल एस्टेट इज़ वेरी सेफ। योर प्रॉपर्टीज़ देयर आर वेरी सेफ। योर प्लॉट्स देयर आर वेरी सेफ। और वो तमाम सारी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं होंगी। सो आई डोंट थिंक सो देयर इज़ अ लॉट टू पैनिक। मोस्ट प्रोबब्ली पॉलिटिकल टर्म्स में देखें तो इवेंचुअली शायद कि आपस में चीज़ें जो है वो सॉर्ट आउट भी हो जाएँ। बट अगर नहीं भी होती तो there will be a system in place, and obviously I can agree to this thing that the system may not be as good as Barrier-Town's own system which was there in place, but eventually yes, this is something which happens, and we have to figure out कि जनाब क्या इसको किस तरीके से करना है, and these are some of the risks we take when we are investing. So but generally I think it's more like a panic situation जो हमारी होती है। इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं है, so परेशान ना हो, कुछ महीनों के अंदर चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सर सदफ से ये पूछ रहे हैं कि कुछ स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए भी कुछ आप गाइड करें कि वो कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर किसी के पास 1 करोड़ नहीं है, तो इससे नीचे वाले इन्वेस्टर्स के लिए क्या आप गाइड करना चाहेंगे? देखिए, अगर आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अब अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है, तो हम आपको वेलकम करते हैं। इस्लामाबाद के अंदर टॉप सिटी की लोकेशन के अंदर इस्लामाबाद के सबसे बड़े डेवलपर के साथ हम लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए गोल्डन ट्यूलिप होटल, अ 4.5 स्टार अपस्केल होटल, और इन्वेस्टमेंट शुरू होती है सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो 20 से 25 लाख रुपया उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, और 60 से 70 हज़ार रुपए की आपकी पर मंथ इंस्टॉलमेंट है। तो बिल्कुल हमारे पास है, और बिल्कुल अब ये अपॉर्चुनिटीज़ हमको ओनरशिप के रास्ते से हम ये अपॉर्चुनिटीज़ जो है अब ओपन कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, ताकि वो हाई एंड और हाई परफॉर्मिंग रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर सकें। सो यस, प्लीज़ आप यू कैन कॉन्टैक्ट अस एंड गेट द डिटेल्स। ये अब को ओनरशिप हम गलियाक में भी आपको दे रहे हैं। सो नाउ यू डोंट हैव एनी एक्सक्यूज़ टू से नो कि जनाब हम नहीं ले सकते, ये महंगी हैं। तो अब महंगी नहीं रह गई हैं। ठीक है जनाब, 60-70 हज़ार रुपया तो मेरा ख़्याल है बहुत सारे लोग हैं जो अब अफ़ोर्ड कर सकते हैं पर मंथ।